नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजोग सिंह। समसारा कैंसर केयर में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक पे बात करूंगा, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन या बीमारी है जिसमें धीरे धीरे पेशेंट का मुंह खुलना काफ़ी कम हो जाता है और कभी कभी एकदम बंद हो जाता है, यानी पेशेंट मुंह खोलने की कोशिश भी करे तो उसका मुंह नहीं खुल पाता। सबम्यूकस फाइब्रोसिस या ये मुंह कम खुलने की बीमारी खासकर इंडिया में और खासकर सेंट्रल इंडिया या नागपुर और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसका मुख्य कारण खर्रा या गुटखा चबाने की आदत है। बेसिकली इस बीमारी में शुरुआत धीरे धीरे मुंह में छाले होते हैं जो 4-5 दिन रहते हैं और फिर ठीक होने लगते हैं। मुंह में काफ़ी जलन होती है, आप कुछ भी खाएंगे, सादा भी खाना आप खाएंगे तो मुंह में काफ़ी जलन होती है और धीरे धीरे मुंह का खुलना कम होते जाता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आपका मुंह 3 से 4 उंगली ऐसे अगर आप लेते हैं तो 4 उंगली तक खुलता है, लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, धीरे धीरे आपका मुंह पहले 3 उंगली, फिर 2 उंगली और फिर 1 उंगली भी जाना मुश्किल हो जाती है। जब 1 उंगली से भी कम जाने लगता है तो ये स्टेज 4 OSMF हो जाता है या ग्रेड 4 OSMF हो जाता है, जिसमें कोई भी दवा या इंजेक्शन काम नहीं करता। इस बीमारी का पता करने के लिए ना कोई बायोप्सी की जरूरत पड़ती, यानी टुकड़े की जांच की, ना ही कोई स्कैन की। ये प्योरली डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी पेशेंट को देख के उसकी जांच करके और उसका निरीक्षण परीक्षण करके ये डिजीज का पता लगा सकता है। अब इसके इलाज पर आते हैं। इसका इलाज सबसे पहले और मुख्यतः शुरू होता है आदत छोड़ने से। अगर पेशेंट आदत छोड़ने के लिए तैयार है और आदत छोड़ चुका है तभी हम इसकी आगे की ट्रीटमेंट पर विचार करते हैं। काफ़ी डॉक्टर्स इसमें मल्टीविटामिन या करक्यूमिन का सिरप या हाइलोरोनिडेस का इंजेक्शन भी पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिसर्च या स्टडी नहीं आई है जिसमें इन सब इंजेक्शन या दवाओं का मुंह खुलने पे असर दिखाया गया है। हाँ, सिम्टम पे या जलन पे कुछ कमी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मुंह एक बार कम खुलने लगा तो उसको सर्जरी से ही खोलना पड़ता है। ये पेशेंट्स एक्सेप्ट काफ़ी बार नहीं कर पाते हैं, इसलिए डॉक्टर्स को विवश होकर उनको गोलियां या उनको इंजेक्शन देने पड़ते। तो पेशेंट्स को ये समझना होगा कि OSMF जो है एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये आगे बढ़ते जाती है। अगर पेशेंट खर्रा खाने की या गुटखा खाने की आदत नहीं छोड़ते हैं तो ये स्टेजेस में आगे बढ़ते जाएगी। वैसे ही जैसे ग्रेड 1 में मुंह 3 उंगली तक खुलता है, ग्रेड 2 में 2 उंगली, ग्रेड 3 में 1 उंगली और जब उससे भी कम खुलने लगेगा तो ये ग्रेड 4 हो जाता है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव कंडीशन बोलते हैं। इसका मेन जो ट्रीटमेंट होता है हम लोग सर्जरी से ही करते हैं, लेकिन वो भी जब ये 2 उंगली से भी नीचे खुलने लगे। तो जब पेशेंट का मुंह 2 उंगली से भी कम खुल रहा हो, पेशेंट सॉलिड खाना नहीं खा पा रहा है, पेशेंट को इनफैक्ट बात करने में भी तकलीफ होती है, पेशेंट के जो गाल होते हैं अंदर धंस जाते हैं और उसका लुक भी खराब होने लगता है, तब ये और काफ़ी जलन होती है, यानी वो सादा भी खाना खाएं तो गालों में जलन होने लगती है, तब हम इनकी सर्जरी प्लान करते हैं। और समसारा में हम ये जानते हैं कि ये पेशेंट ज़्यादातर बहुत ही यंग एज ग्रुप के होते हैं, 27 से लेके 40 तक के, और ज़्यादातर इन सब पेशेंट्स में अपने चेहरे पे कोई दाग ना आए इसीलिए वो सर्जरी प्रेफर नहीं करते। इसलिए हमने समसारा कैंसर केयर में एक ऐसी टेक्निक निकाली है जो कि बिना फेस पे स्कार या दाग के सर्जरी करके हम मुंह खोलने की पद्धति अपनाते हैं। इस पद्धति में या इस सर्जरी में हम मुंह के अंदर ही कट देते हैं, जो सख्त हो गया है मुंह के अंदर का पार्ट उसे निकाला जाता है। जो एक नीचे के जबड़े का एक पार्ट होता है जहां मांसपेशियां जुड़ी होती हैं जिसके कारण भी मुंह कम खुलता है, उसे भी हम कट करके निकाल देते हैं और फिर टालू या पैलेट का जो मांस होता है या स्किन होती है उसको पलटा के हम अंदर गालों पे लगा देते हैं, ताकि वही जो भी सर्जरी हम कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो मुंह के अंदर ही हो। और जब जख्म भर जाते हैं और सूजन कम हो जाती है तो बिल्कुल बता नहीं सकते कि ये पेशेंट को कभी कोई सर्जरी की गई है। पर पेशेंट्स को ये समझना होगा कि सर्जरी का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सर्जरी खुद नहीं है, सर्जरी के बाद की जाने वाली फिजियोथेरेपी या व्यायाम है जो पेशेंट खुद कर सकता है।
एज अ सर्जन हम पेशेंट्स को सिखाते हैं। वो ये सारे व्यायाम बहुत आसान होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट को आके उनको रोज करवाना पड़ेगा। पेशेंट ये खुद मिरर में देख के या आईने में देख के खुद स्वयं कर सकता है। और लेकिन इसमें ज़रूर थोड़ा कुछ दिनों तक तकलीफ होती है, पेशेंट को दर्द भी हो सकता है थोड़ा, लेकिन ये अगर पेशेंट ये निश्चय कर ले कि मुझे अपना ज़िंदगी भर तक ये मुंह जो बंद हो गया था ये खुला रखना है, तो उसे ये एक्सरसाइज करनी होती है। अगर वो 6 महीने तक बिना एक भी दिन माफ़ किए ये एक्सरसाइजेस करता है तो पेशेंट का मुंह काफ़ी अच्छे से खुलने लग जाता है और 6 महीने के बाद उतनी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, इसमें काफ़ी डॉक्टर्स पेशेंट को ये भी ऑप्शन देते हैं कि वहाँ पे हम सिर्फ कट लगा देते हैं और वो खुल जाएगा और फिर आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, अब आप इसको समझिए। ये एक दरवाज़ा है जिसको अगर मैंने सिर्फ चीरा दिया तो ये खुल गया, यही अगर सिर्फ चीरा दूंगा तो ये बंद था, ये खुल गया। लेकिन अगर मैंने इसमें ये स्टैंड नहीं डाला तो ये वापस बंद हो जाएगा। ये स्टैंड वही चमड़ी है जो हम तालू से पलटा के लगाते हैं। अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो ये जो खुला है दरवाज़ा ये बंद हो जाएगा। तो ये समझना है कि क्यों ये मांस लगाना, ये टुकड़ा लगाना, सिर्फ एक चीरा देना क्यों कम होता है और क्यों वहाँ पे स्किन लगाना या मांस लगाना ज़रूरी होता है। तो ये मेरी एक आपको OSMF के बारे में जानकारी देने की कोशिश थी। सारा